जिस जबान से बार बार झूठ बोला जाता है उसमें नाम जपने की रुचि नहीं रहती, रुचि नहीं उत्पन्न होगी। ये असत्य बोलना, झूठ बोलना छोड़ो तो नाम जब चले, बहुत बड़ा अपराध है, इसको छोड़ो। ये कलयुग का वास है झूठ में। जो द्वित कीड़ा है उसका संबंध झूठ से है, और झूठ में कलयुग का वास है। झूठ बोलना, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना, एक सेकंड में पूरा का पूरा झूठ बोल जाना, इसको सुधार किया जाए। ये हमारी माया के द्वारा, मलिन वृत्ति के द्वारा हो जाता है, इसको हम ठीक करें। जब से मोबाइल भगवान की सृष्टि हुई तब तो झूठ के लिए तो मतलब बहुत बढ़िया रास्ता हो जाता है, एक सेकंड में झूठ बोल देते हैं। हाँ अभी तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हम आज तो अमुक जगह आए हुए हैं, आगरे आए हुए हैं, वहीं बगल की गली में आगरे आए, आज तो नहीं मिल सकते। ऐसे ऐसे झूठ बोले जाते हैं जो बिल्कुल। मोबाइल का प्रयोग बहुत लाभदायक भी है, सत्संग है, स्तोत्र है, बहुत बार हम सुनकर उसका लाभ ले ले। और बहुत कुसंग भी है मोबाइल से, तो कुसंग का त्याग करके सत्संग स्वीकार करें। झूठ बोलना छोड़ने पर योग जागृत होता है। झूठ बोलने वाला योगी नहीं हो सकता, योगी कभी झूठ बोल नहीं सकता। व्यवहार की प्रधानता रखने पे झूठ हो जाता है, परमार्थ की प्रधानता पे डर लगता है झूठ नहीं बोलना। जब व्यवहार की प्रधानता होगी तो झूठ बोलने में। और किसी की किसी भी वस्तु की चोरी ना करें। जो चोरी करते हैं इधर उधर, वो फिर योग मार्ग में नहीं चल सकते। और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, भोजन करना, बोलना और सोना, 3 बातों पर तो नियम ले लो। भोजन का एक नियम रख लो, प्रायः 10-15 दिन में घूम के सत्संग में बात आती है। आपकी भोजन की एक मात्रा होनी चाहिए। एक दिन मात्रा तय कर लो, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और इतनी रोटी, इतना चावल, वो एक अपना तय कर लो कि इतने में हमारा पेट हो जाता है, बस उतने ही फिर नियम बनाओ। और धीरे धीरे एक एक कवल घटाओ, बढ़ाओ मती। एक एक गुलाब जामुन बढ़ाओ मती, उसे घटाओ। देखना, आप देखना बहुत आनंद रहता है जब आप अल्प आहार करेंगे। भजन की एक उन्मत्तता छाती है। आप कभी भी बैठ जाओ, भोजन पाया, 15 मिनट लेट गए, फिर बैठ गए, अपना भजन में लगे। और जब आप गले तक पाओगे तो शाम तक तो उसको पचने में ही पूरी जीवनी शक्ति लगानी पड़ेगी, और शाम के फिर बयारू करनी है। और नियमित भगवान की पूजा सेवा होनी चाहिए। हर घर में ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए। बिना ठाकुर जी के घर है कैसा स्मशान समझो, जिस घर में ठाकुर सेवा नहीं है। जिस घर में ठाकुर सेवा नहीं वो घर है। जिस घर में भक्ति नहीं, नाम कीर्तन नहीं होता, भगवान की कथा नहीं होती, भगवान की आरती पूजा नहीं होती, तो उसमें मुर्दे ही तो रहते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी, तो वो मुर्दा जहां तो स्मशान ही तो हुआ। ठाकुर जी विराजमान कितना सुंदर होता है जब किसी घर में जाए, कहाँ है आपके ठाकुर जी, बढ़िया सिंहासन में ठाकुर जी विराजमान, उनका भोग लग रहा है, उनकी आरती हो रही, उनकी कथा हो रही, परिवार के सदस्य बैठकर कुछ मिनट कीर्तन कर रहे हैं। अहो भाग्य, वो गृहस्थी धन्य है जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान है, जिनके घर में आरती पूजा। हे माता, वाणी का संयम उत्तम तप है। मौन व्रत 1 मिनट में किसी की निंदा कर देगी, किसी की अवहेलना कर देगी, किसी की प्रशंसा कर, इसको बहुत शासन में रखना चाहिए। इसमें 2 इंद्रिय, एक रसेंद्रिय है खान पान वाली, और एक वाक इंद्रिय कर्मेंद्रिय जो बोलने का काम करती। ये जिह्वा बहुत संभाल लें। हमारे संतों ने कहा कि अगर 10 इंद्रियों में 1 इंद्रिय काबू में हो गई, रसेंद्रिय, तो 9 काबू में हो गई, और रसेंद्रिय काबू में नहीं तो फिर और काबू। बहुत संभाल के इसको 2 प्रकार से ठीक करो। 2 इंद्रियां हैं, एक रसेंद्रिय, एक वाकेंद्रिय। पहले यही द्वारा इसे कब्जे में ले। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात है, अनुभव गम्य, अनुभव की बात कहते हैं। पहले भोजन पर सुधार करो। संसार में अच्छे अच्छे कहने आने वाले पदार्थ जब परोसे जाएं तो अब विरक्त हो, जो मिलेगा पाएंगे, बहुत कम मात्रा में लीजिए। और रूखे सूखे पदार्थों को, जो उचित आहार है उसको ले लीजिए। अच्छे पदार्थों में उचित आहार में भी कम कीजिए, उस दिन बहुत कम लीजिए, उपवास की तरह थोड़ा सा पा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता,
बहुत प्रभाव अन्न का पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ये अपने लोगों ने खूब मन को देखा है, आहार का प्रभाव भजन पर बहुत पड़ता है। इसलिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह, भजन के लिए उत्साह। तो वाणी को यहां दो है, रसेंद्री और वाकेंद्री। बोलने से बचो। ये जो सत्संग सुनने के बाद फिर अन्य वार्ता करते हुए लोग जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं मौन जाइए नाम जप करते हुए, या सत्संग के विषय में ही चिंतन करते जाइए। ये सत्संग सुना, इसके बाद फिर प्रपंच की वार्ता करते हुए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। सत्संग का विस्मरण हो जाएगा।